So students, good morning. Today we will start your capacitor topic. जो आपका कैपेसिटर है वो एक ऐसा पैसिव डिवाइस होता है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर नहीं करता, इट स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंडक्टर आपका मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है और कैपेसिटर इज अ पैसिव डिवाइस विच इटसेल्फ will not do anything, but due to the plates, two different plates, energy is being stored। पहली बात। दूसरी बात, कैसे काम करता है? जो कैपेसिटर है वो इंस्टेंटेनियसली एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर एनर्जी को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, फैन की स्पीड कम हो गई, फैन में कैपेसिटर लगाया, जिस टाइम स्पीड कम होगी ना उसी टाइम फैन ऑटोमेटिकली कैपेसिटर से क्या ले लेगा? एनर्जी ले लेगा, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। सपोज कीजिए आपको किसी के ऊपर पानी फेंक के मारना है, तो एकदम से पानी, यानी वो फोर्स जो लगा वो कौन करता है? आपका कैपेसिटर करता है। और कैपेसिटर एकदम से चार्ज हो जाता है और एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये आपका मेन कैपेसिटर का काम है। दूसरा एग्जांपल है, जैसे आपने जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की आपने एलईडी बैटरी देखी होगी, पीछे जो बैटरी लगी होती है ना, एक तो आप उसको ऑन करके देखना, 5 वोल्ट की बैटरी होती है मोबाइल फोन में। जो 5000 एम्पेयर वो आप रेटिंग देखते हो ना, वो करंट की रेटिंग होती है, पावर रेटिंग होती है। बैटरी जो होती है 5 वोल्ट की होती है, डीसी। तो इसमें जो एलईडी लगी होती है पीछे, जिसमें हम टॉर्च बोलते हैं जिसको, आप उसको चला के देखना नॉर्मल, और फिर जब फ्लैश ऑन करते हो कैमरा तब करना, दोनों में डिफरेंस आएगा ना इंटेंसिटी में, ये तो आपको दिखता ही है। जब हम फ्लैश ऑन करते हैं तो उस टाइम कैपेसिटर क्या ले लेता है? एनर्जी ले लेता है उससे, क्योंकि वो फ्लैश की जरूरत पड़ती है उस टाइम पिक्सल्स को सेट करने के लिए। तो ये काम मेन मकसद किसका है? कैपेसिटर का। यानी आप टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो कैपेसिटर एक इनक्लोजर है, एनवेलप है, जिसमें हम कुछ ना कुछ डालते हैं, कुछ ना कुछ क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पैसिव डिवाइस है, यानी बनाया खुद नहीं करता कुछ काम। प्लेट्स जो होती है ना इसकी, वो अपने आप ही कर देती है काम। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले एक प्लेट लीजिए, मेटल की प्लेट, ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल कितना है? सपोज कीजिए 20 वोल्ट, ये एग्जांपल है आपका। इसका 20 वोल्ट पोटेंशियल। अब आपको उसका पोटेंशियल कम करना, क्योंकि अगर पोटेंशियल कम करोगे तभी तो कुछ होगा। ग्लास में पानी भरा है, पानी को कम करोगे तभी तो डलेगा पानी। तो पोटेंशियल को कम करोगे तभी तो स्टोरेज होगी कुछ ना कुछ। तो उसके लिए टेक्निक लगानी है। हम क्या करें, इसके पास एक और प्लेट लेंगे। इंडक्शन से ये क्या होगा? नेगेटिव, और ये अपर फेज क्या होगा? पॉजिटिव। इस नेगेटिव का कारण घट गया पोटेंशियल। फिर इसको मैं फिर ग्राउंड कर दूं, ये पॉजिटिव भी खत्म हो जाएगा और भी घट गया पोटेंशियल। अब घट गया पोटेंशियल तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? और पोटेंशियल मैं स्टोर कर सकता हूं उसमें। समझ गए? अब ध्यान क्या रखना है, ये दोनों प्लेट्स है ना, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको सेम लेना है, थिकनेस सेम लेनी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एक फिक्स रखना है। हालांकि डिस्टेंस बढ़ जाता है घट जाता है, कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, वो हम करेंगे। सो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस आई हैव गिवन यू कि व्हाट on what parameter and on what aspect the capacitor works. Now
सिंपली Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q बाय V। कहां से आया भाई? जितना चार्ज होगा उतना ही तो पोटेंशियल होगा। V इक्वल टू Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। जितना चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल होगा, और इसको हटाने के लिए कांस्टेंट जोड़ दिया C, एंड C इक्वल टू Q बाय V। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, and this is 1 farad. Farad is the SI unit. 1 coulomb by 1 volt. If 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of a charge maintain a potential difference of 1 volt between the two plates, then capacity of these plates are 1 farad. So this is the SI unit. अगर 1 coulomb का चार्ज है ना, तो ये मान लो 1 coulomb का चार्ज है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल, तो कैपेसिटी कितनी होगी? 1 फैराड। दिस इज द जनरल डेफिनेशन। नाउ आफ्टर दिस, कैपेसिटी ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको ध्यान में लेक्चर मैंने क्लास में ही करवाया था। लेक्चर यूट्यूब पे अब बन रही है लेक्चर। अब इसी को डायग्राम में बनाना है। कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? इसी से निकालेंगे। Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q बाय V। मतलब हमें V निकालना है। V क्या होता है? एक फॉर्मूला किया था हमने, E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। ये प्रूफ किया था हमने, फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से मैग्नीट्यूड लें सिर्फ, तो E इंटू इसको D मान लें, तो ये कितना का V, तो V का फॉर्मूला कितना है? E इंटू D आ गया, तो इसमें रख दीजिए। यहां से C दोबारा से लिखते Q बाय V, और V का फॉर्मूला E इंटू D आ गया। अब E का फॉर्मूला हमने गॉस थ्योरम से क्या प्रूव किया था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना था? Q बाय A, तो E कितना होगा? सिग्मा बाय कितना होगा? Q बाय A एप्सिलॉन। क्लियर? E की वैल्यू फाइनल कितनी है? Q बाय A एप्सिलॉन। अब बेटा ये E की वैल्यू उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है? तो V कितना आ गया आपका? Q D बाय A एप्सिलॉन। अब V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां कर दीजिए, इसको 1 ले लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, ये क्या बन गया आपका? C इक्वल टू Q D, और A एप्सिलॉन ऊपर आ गया, दूसरे के ऊपर कैंसिल हो गया, तो ये A एप्सिलॉन बाय D आ गया। मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? C इक्वल टू में A एप्सिलॉन बाय D। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर? या तो ये एज इट इज आ जाएगा, या वो क्या कहेगा कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो, एक का डिस्टेंस D है, दूसरे का D बाय 2 कर दिया, एरिया को सेम रखा, उस पर कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा। और अगर वो अभी तो इसने क्या है, एप्सिलॉन क्या है, मीडियम क्या आपका एयर है, अब वो कुछ और डाल देता है ना, तो इसकी जगह एप्सिलॉन की जगह चेंज हो जाता है, एप्सिलॉन m हो जाता है मीडियम का। इसका कितना होता है? 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और मीडियम का वो दे देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमीबिलिटी आपकी बात मल्टीपल चॉइस में पक्का भी नहीं आ सकता है, ठीक है बेटा? ये तो था आपका सारा, दिस इज अबाउट द कैपेसिटर डिस्क्रिप्शन। नाउ फर्स्टली व्हेन आई एक्सप्लेन द कैपेसिटर, then I told you what the capacitor is a passive device which is used to what store the electrical energy. So can you here with the electrical energy, जो आपने देखा भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता दिया, स्टोर कितनी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है? अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी स्टोर होगी आपकी उसमें, उसका भी तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। So now we will do this formula. Expression for energy stored in a capacitor. Energy stored in a
कैपेसिटर। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है एनर्जी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा वर्क डन का, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। यहां से W कितना होगा, V इंटू क्यू, स्मॉल वर्क डन ले लो। आप dq के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, dv के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। सपोज कीजिए हम q को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो dv के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। अब q कितना होगा, c, तो dw इक्वल टू में c इंटू v इंटू dv। अब कांस्टेंट क्या है, c, कांस्टेंट कितना c है ना। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये कर दिया dw, ये कितना हो गया CV इंटू dv, ठीक है। 0 टू V नॉट कर दो, V नॉट मैक्सिमम पीक वैल्यू, तो ये कितना आ गया आपका, इसका तो W बन गया, ये C बार आ गया, ये V स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 0 टू V नॉट, तो W कितना होगा, C V नॉट स्क्वायर बाय 2 यानी हाफ C V नॉट स्क्वायर। क्या इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, हाफ C V स्क्वायर, यानी सीधा भी कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या करेंगे हम, जो C है आपको V की फॉर्म में चेंज करेंगे ना अपन, तो इसका क्यू स्क्वायर बाय 2 से आता है, यानी क्यू नॉट स्क्वायर। अगर पीक में करेंगे इसको हम चेंज करेंगे V नॉट को, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q इक्वल टू CV एंड V इक्वल टू Q बाय C। इट मीन्स V नॉट इक्वल टू Q नॉट बाय C। इसमें पुट कर दो यहाँ पर, तो W शुड बी इक्वल टू हाफ C, V नॉट इज Q नॉट स्क्वायर बाय C स्क्वायर, तो C से C कैंसिल हो गया, तो W कितना हो गया, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। So this is your second। समझ गए, आगे आपके सारे से, तो ये आपकी एनर्जी है। अब मैंने बताया था कि आपकी कैपेसिटी इफेक्ट करती है कब, पहले तो उसमें कंडक्टिंग स्लैब डालो तब इफेक्ट करेगी, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालो तब। इस पे मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर। तो पहले हम कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे इसके अंदर, और फिर क्या रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। पहले कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब इसमें प्लेट के बीच में, ये दो प्लेट थे आपकी, ये पॉजिटिव E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये नेगेटिव E इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन। दोनों थी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है D, और यहां आपने T थिकनेस की एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी। अब वही फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू Q बाय V, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ V दोनों हो गए, V1 V2, एक तो बाहर एक अंदर, तो नेट V कितना हो गया आपका, V1 प्लस V2। तो V1 कितना होगा, E इंटू डी माइनस टी, इंटू डी होता है ना, और ये बचा हुआ पार्ट कितना बन गया, डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। अब अंदर E तो कितना है, 0, इसको E नोट ले लो। E नोट कितना है यहाँ पर, 0, क्योंकि जितनी फील्ड आएगी उतनी बाहर निकल जाएंगे, तो ये 0 हो गया, तो V कितना आ गया, E नोट डी माइनस टी। अब E नोट को सिग्मा बाय एप्सिलॉन लिख लो, B माइनस टी, और सिग्मा को Q बाय A एप्सिलॉन लिख लो, B माइनस टी। नाउ पुट द वैल्यू of V इक्वेशन 1, put the value of V equation 1, put the value of V in equation 1, तो ये कितना हो गया, C इक्वल टू Q, V कितना हो गया, Q D माइनस T A एप्सिलॉन,
इससे ये कैंसिल होगा सी एच नॉट बाय डी माइनस। अब देखो आप जब थिकनेस जीरो हो जाएगी यानी कि खत्म हो जाएगा तो वही फॉर्मूला आ जाएगा एच नॉट बाय डी वाला। तो यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यानी थिकनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे। ठीक है, ये तो कंडक्टिंग थी और सेकेंड में क्या करेंगे डायरेक्ट्रिक। उसमें डायरेक्ट्रिक कौन डाल देगा कुछ में डायरेक्ट्रिक स्लैब। तो इसमें वही Q इक्वल टू में सी वी, सी इक्वल टू में Q बाय वी, इसको 1 मान लिया। अब आप क्या करोगे, V कितना होगा V1 प्लस V2, तो V कितना होगा पहले V1 निकालेंगे E नॉट B माइनस टी और V2 कितना हो जाएगा आपका E नॉट बाय K और इनटू टी। ए नॉट बाय के वहीं से आया डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से। तो ये लीजिए V कितना आ गया E नॉट बाय E नॉट B माइनस टी प्लस E नॉट बाय K इनटू टी। अब पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ लिख देते हैं C इक्वल टू Q बाय V। कितना आपका एफ नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट के टी। अब इसको चेंज भी करना है, यही कर देते हैं। ये क्या था Q सिग्मा बाय एफ नोट बनेगा, यानी Q बाय एफ नोट बनेगा ना, Q बाय ए एफ नोट डी माइनस टी प्लस डी बाय के कॉमन ले लिया ना हमने, इसको Q बाय एफ नोट ले लिया, इसको भी Q बाय एफ नोट ले लिया, फिर कॉमन ले लिया हमने। अब क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा एफ नोट डी माइनस टी प्लस में टी बाय के। अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर इसको C मानते हो, इसको C डैश मानते हो मान लो। ठीक है, तो ये एफ नोट डी कॉमन ले लो, तो क्या 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय डी के। और ये क्या बन गया, ये आपकी कैपेसिटी C पहले वाली बन गई ना, C 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय डी इंटू के। ये फॉर्मूला का वैलिड है, कई बार क्या होता है सीधे कैपेसिटी दे देते हैं, वही इंट्रोड्यूस करने के बाद इतनी कैपेसिटी थी, पहले इतनी थी और डेप्थ इतनी थी, तो डी निकाल रहा है इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है भाई, तो ये आप लिख दो। उसके बाद आपका सीरीज और पैरेलल है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आता है उसमें सीरीज और पैरेलल। सीरीज का रिजल्ट लिख देता हूं, पैरेलल का लिख देता हूं। अगर डिफरेंट टेम्परेचर को सीरीज में जोड़ोगे तो सीरीज का रिजल्ट है ये 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 अप टू 1 बाय Cn। एंड फॉर n आइडेंटिकल इसमें क्या आएगा Cs इक्वल टू C बाय n आइडेंटिकल। ठीक है, और पैटर्न का रिजल्ट कितना है C2 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn और C पैटर्न का n इनटू C। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दोनों में। ठीक है, उसके बाद कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी, वो भी फटाफट करा देता हूं। कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ एनर्जी। कॉमन पोटेंशियल क्या है, देखिए एक आपके पास कैपेसिटर है A, दूसरा है B, इसका V1 पोटेंशियल है, इसका V2 पोटेंशियल है। हमने इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं किया, इस पे चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू C1 इनटू V1, क्योंकि इसका कैपेसिटर कितना होगा C1, इसका C2। ठीक है, और उस पे चार्ज कितना होगा Q1 Q2, C2 इनटू V2, टोटल चार्ज कितना होगा Q C1 V1 प्लस C2 V2। ये तो बना गई। अब इसको जोड़ दो, जब तक इन दोनों में सेम पोटेंशियल नहीं हो जाएगा ना, ये इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। जैसे मान लो इसमें V1 इज मोर देन V2 है, तो इधर से इधर जाएगा ना आपका, यहाँ पोटेंशियल जाएगा आपका, इसमें 20 है इसमें 10 है, तब तक 15 नहीं हो जाएगा, ये आपके यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। जब 15 हो जाएगा इसमें कॉमन पोटेंशियल होगा। इसमें क्या आएगा C1V प्लस में C2V आएगा ना। ठीक है, इसमें से आप V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अगर कोई चार्ज
इधर से इधर नहीं हुआ तो दोनों इक्वल होंगे, तो C1V1 प्लस C2V2 शुड बी इक्वल टू C1V प्लस C2V। V कॉमन था, C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2, तो V कितना आ गया आपका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज योर बेटा कॉमन पोटेंशियल। इस पे आपका न्यूमेरिकल बन सकता है कि कॉमन पोटेंशियल, तो बहुत बार न्यूमेरिकल आया। हाँ, कॉमन पोटेंशियल। अब लॉस ऑफ एनर्जी है, थोड़ी सी लंबी डेरिवेशन है बट कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ। लॉस ऑफ एनर्जी में क्या करना है, लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल में से फाइनल निकालना, वो लॉस होता है। फाइनल में से इनिशियल नहीं, इनिशियल तो ज्यादा, फाइनल कम है, ज्यादा में से कम निकालना। तो इनिशियल कितनी थी जब कॉमन पोटेंशियल नहीं था, तो ये ए इनिशियल थी, कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। और फाइनल कितनी हुई आपकी, जब जोड़ दिए हाफ V स्क्वायर तो कॉमन आ गया, और अंदर क्या रहेगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, V स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा C1 प्लस C2 का स्क्वायर, यही रहेगा ना, सिर्फ ये रहेगा आपका। ठीक है, तो ये कितनी होगी, वन इक्वेशन की सेकंड होगी। कुछ नहीं करना आपको, ई लॉस के लिए ई इनिशियल माइनस ई फाइनल करना है। जब आप ई इनिशियल माइनस ई फाइनल करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट लॉस। इससे आप क्या निकालोगे, लॉस। हाँ, वी की वैल्यू पुट कर देना इसमें जो भी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज अबाउट योर कैपेसिटर, और एक क्वेश्चन कैपेसिटर से 100% आएगा ही आएगा। क्लियर? ओके।